नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने रहे हैं एक अपने ब्रेकआउट स्टॉक की। और आज का ब्रेकआउट स्टॉक है एक्शन कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी हाँ, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ACE या एस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कहते हैं। आज देखिए चार्ट पर इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक बड़ी अच्छी वॉल्यूम की कैंडल के साथ, आप देखिए बड़ी अच्छी वॉल्यूम की कैंडल, और ऊपर की जो ये प्राइस कैंडल है ये भी बहुत अच्छा। तो प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया रहा, वॉल्यूम के साथ सपोर्टेड है। और इसने 355 का जो अपना हर्डल था उसको डिसाइसिवली ब्रीच किया है। तो ये आज का हमारा ब्रेकआउट स्टॉक ऑफ द डे प्रूव हो रहा है। आज इसका वॉल्यूम जो है बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम रहा है, करीब 33 के आसपास का वॉल्यूम रहा है। मैं आपको बता दूं आज का वॉल्यूम है 33 लैक्स के आसपास का वॉल्यूम है। बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है, आप देख सकते हैं एवरेज वॉल्यूम से 2 गुने से भी ज़्यादा है ये। हाँ, तो बहुत बढ़िया वॉल्यूम है। ये अपने आप में क्लियर करता है कि हाँ ये एक रियल बाइंग है और डिसाइसिव बाइंग है। तो ये आज का हमारा ब्रेकआउट स्टॉक ऑफ द डे। अब इसमें कहाँ ट्रेड बनता है, ट्रेड कहाँ बनता है, पहले तो समझ लें कि एक्शन के बारे में थोड़ा सा हम समझ लें कि ये इसके बारे में ये है क्या। देखिए एक्शन कंस्ट्रक्शन, मैं इसको एक बार डिलीट कर दूं। ये देखिए इसकी थोड़ी सी फंडामेंटल, इसको कहते हैं ना बिजनेस स्ट्रेंथ। मतलब देखिए आप लोग फंडामेंटल और टेक्निकल नाम पे मत जाइएगा। टेक्निकल एनालिसिस जो मैं मानता हूं वो है प्राइस एनालिसिस, कि भाई प्राइस की क्या स्ट्रेंथ है, और फंडामेंटल जिसको कहते हैं ट्रेडिशनली, उसको मैं कहता हूं बिजनेस स्ट्रेंथ एनालिसिस, कि बिजनेस कितना स्ट्रांग है, रियल है कि नहीं है। ठीक है, तो वो है बिजनेस एनालिसिस या बिजनेस स्ट्रेंथ एनालिसिस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका मार्केट कैप 4300 का है, तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, क्लियर सी बात है। करंट प्राइस, अब पी देखिए 27 का पी जो है एक हेल्दी पी होता है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इसका देखिए 22% के आसपास है। ठीक है, ये 22 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.4%। फेस वैल्यू 2 रुपए की है। प्रॉफिट ग्रोथ जो भी लास्ट रहा वो 47% का। रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड कैपिटल 20% का, बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है ये। नेट प्रॉफिट 161 का रहा। पीईजी 0.53, यानी कि इसमें ग्रोथ पीईजी रेशियो, मैं एक बार एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर एक रेशियो आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट आप ये समझ लीजिए कि ये ग्रोथ को बताता है। प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो है 0.53 का। तो ये बताता है कि इसकी अर्निंग में ग्रोथ बहुत बाकी है। इंट्रिंसिक वैल्यू 285 की है, यानी आने वाले फ्यूचर जो इसके कैश फ्लोज है अगर उसके हिसाब से करते हैं तो 285 का है। वहां से प्राइस कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं हुआ है। कर्जे कितने के हैं, ठीक है, पहली बात तो प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 66% की है। प्लेज 0 है एकदम से। ठीक, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.14, यानी कि लोन ना के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे डेट कितना है, 112 करोड़ का कर्जा लेके बैठी हुई कंपनी, और रिजर्व इसके पास है लगभग 800 करोड़ का, और कैश केवल इसमें लगभग 48 करोड़ का कैश है। और कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो उसके पास आ रहा है, यानी कि बिजनेस जो है वो कितना कैश जनरेट कर रहा है पूरे साल में, वो 109 करोड़ है। तो यानी कि साल भर में जितना कैश जनरेट कर रहा है उससे वो आराम से अपना लोन चुका पाएगा। तो मतलब लोन की तो कोई टेंशन है ही नहीं। एक साल के अंदर में रिटर्न इसने किया, कितना दिया, पिछले साल में जो शेयर प्राइस ने रिटर्न दिया 52% का। ठीक है, अर्निंग पर शेयर 13 का है। ठीक, अब ये दो स्कोर होते हैं अल्टमान जेड, और ये दोनों ही इसके इनके बारे में भी आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अपने आप में बहुत डिटेल टॉपिक है। तो ये दोनों का मैं ये समझ लीजिए ये हेल्दी है। ये जो है ये दोनों ये बता रहे हैं कि ये कंपनी जो है इसकी हेल्थ, ठीक है, हेल्थ चेकअप में ये A+ का स्कोर है। हेल्थ A+ है इनकी। तो फाइनेंशियल हेल्थ A+ है, तो अब आपको इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं यहां पर हम काम क्या करती है। तो देखिए काम मैंने बता दिया, बट फिर भी दिखा देता हूं, इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा। ये मैक्सिमम लोगों के बच्चों के घरों में जो बच्चे ना ये जेसीबी वगैरह के खिलौने लेके आते हैं, उस पर ACE लिखा है। तो जेसीबी फॉरेन कंपनी है, ये इंडियन जेसीबी समझ लीजिए उसको, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ये हर तरीके के अर्थ मूविंग मशीनरीज बनाती है। ठीक है, इक्विपमेंट्स बनाती है, हैवी इक्विपमेंट्स बनाती है, क्रेन्स बना रही है, देखिए बुलडोजर, रोलर्स, ये सब सारे, ये सब बैकहोज, तो ये बहुत चीजें बना रही है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि भैया देखिए अभी आपको पता है कि रिसेंट बजट में, अभी बजट में क्या हुआ है, जब बजट हुआ है तो उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दिया गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए ये सारी मशीनरीज यूज होती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना ज्यादा काम होगा इन मशीनरीज का यूज बहुत बढ़ेगा, इनकी सेल बढ़ेगी, इनका यूज बढ़ेगा, तो भैया इसकी रेवेन्यू तो बढ़नी बढ़नी है। तो ये हर तरीके से बजट के बाद, इसमें देखिए रिजल्ट के बाद एक बढ़िया मूवमेंट आया है। तो अब इसमें ट्रेड कहां बनता है वो समझ लेते हैं। देखिए ट्रेड करंट प्राइस लेवल पे बन रहा है।
स्टॉप लॉस हमारा रहेगा सीधे सीधे 3% का 350 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, और 360-61 की अपनी रेंज 2-3 रुपए ऊपर नीचे करके यहाँ पर एक रेंज बन रही है, और थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं। और टारगेट हमारा कहाँ दिख रहा है? जनरली ऐसी चीजों में हम टारगेट नहीं करते क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है, ये जो प्राइस है इसका ये ऑल टाइम हाई है, तो ऑल टाइम हाई के इसमें टारगेट नहीं रखते हैं। बट फिर भी माइंड में ये देखिए, एक टेक्निकल कह लीजिए कि प्राइस का एक बिहेवियर होता है कि प्राइस जब एक राउंड फिगर के पास पहुंचती है तो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग होती है, यानी कि 400 के आसपास अभी जब पहुंचेगी तो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग है जो कि यहां से 10% के आसपास है। तो रिस्क कितना नीचे? 3% का, ऊपर कितना टारगेट? 10% का, तो 3.5% के आसपास का आप लगभग समझ लीजिए कि इसमें रिस्क रिवॉर्ड है। तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक का ट्रेड बनता है। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए ये अच्छी लर्निंग है कि भाई किस तरीके से हम ब्रेकआउट स्टॉक को ढूंढें, उसको देखें, उस पर कमिट करें, और ट्रेड कैसे लिया जा सकता है। जैसे अगर मुझे ट्रेड लेना होगा तो ऐसा नहीं कि मैं सारा कैपिटल यहां डाल दूंगा, एक उतना ही, ये देखिए रिस्क हमारे पास 3% का है ना, लेकिन मैं उतना ही इसमें कैपिटल डालूंगा जिससे कि मेरे कैपिटल का रिस्क केवल 2% से ज्यादा ना हो। तो ये यहां पे इसका ऐसा 3% है, तो आपको उसके हिसाब से उल्टा कैलकुलेशन कर लेना है। कैसे करते हैं कि भाई आपको कितना रिस्क आप बेयर कर सकते हैं रुपए के फॉर्म में, ठीक है, और उसके बाद उसको डिवाइड कर लीजिए स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस कितने का है? स्टॉप लॉस यहाँ पे 11 रुपए का है, तो उसके बाद आपको उतने लेने हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आपको 10,000 रुपए का रिस्क आप बेयर कर सकते हो, तो 10,000 को आपने 11 से डिवाइड कर दिया, तो आपको कितने शेयर लेने हैं? 900 शेयर्स लेने हैं बस। तो ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है, उतना ही आप इन्वेस्ट करो इसमें, तो उसी के प्रोपोर्शन में आपको यहां से ये मिलेगा। अब आपका प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट अगर यहां पहुंचेगा तो 35,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा। तो ये वो एक सिंपल सा तरीका है जिससे हम ब्रेकआउट स्टॉक को कैसे ट्रेड करें, कैसे उसको लर्न करें, कैसे फाइंड आउट करें, और कैसे उसमें हम उसका फायदा उठाएं। ये हम उसमें आज इसको सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, तो आगे उस सीरीज में भी आपको मैं बताता रहूंगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनिल राय आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।